ठीक है, तो राइट, तो इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? स्क्रीन विजिबल है? It is visible, but it's a very small window. इट्स अ वेरी स्मॉल विंडो। So if someone's joining from a smartphone, it would be an issue. अच्छा, अभी? Still, the screen size is very small. There's no option to zoom in or switch to a full screen. ओके, But yeah, I think you can continue. हाँ, ओके फाइन। Just see if whatever, if I write something, if it's clearly visible, then there is no worries, you know. Yes, क्या आपको yes, I दिखा? see. You just painted a rectangle box and there's some कूल कूल। marks on it. Yeah. राइट राइट, अपन शुरू करते हैं। कोई भी इशू होगा तो विल मे बी स्विच द प्लेटफॉर्म, और विल डू, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है अभी ये प्लेटफॉर्म को। आई एम डूइंग दिस बेसिकली बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग इट्स वेरी इजी, you know. That is why I'm Okay. doing this. Let us see how it goes. Okay, Okay. so yeah. So today basically the meeting will go something like this. So first initially we'll talk about, we are majorly talking about swing trading. So swing trading के लिए basically we need certain thought processes to be here. तो हम जब भी मिलते हैं तो initial few minutes we'll talk about different thought process we have to include in our daily routine, or should kind of slowly develop to really get good at this game, right? So the first thing will be that, and then next जो हमारा standard operating procedure है, इसको हम एक ब्रीफली एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब हम केस स्टडीज देखेंगे तो उन केस स्टडीज में सिंक करने के लिए वी हैव टू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो एसओपी को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, एंड देन विल गो अहेड एंड सी द केस स्टडीज फॉलोड बाय a Q&A. ओके, ठीक। So the first thing is, we all know, okay, we are in this business of trading where there is this ratio of 1:9, right? For every one winner, there are basically around 9 losers, you know. Roughly this is what the data that we can see around us when we come into this business of trading. So first of all, we have to understand, to sort any problem we have to understand कि ये problem है क्यों, you know, ये problem क्यों हो रहा है, we have to understand. सो इन दैट लाइन्स, सो इस गेम के जो मेन दो चीज़ें हैं वो है, हमें इधर लॉस होगा या हम जीतेंगे, राइट? वी इधर विन और वी इधर लूज, राइट? तो हियर लॉसेस आर समथिंग दैट इज गिवन, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो वो दूसरी बात है, बट पक्का हमको पता होता है कि लॉस हो सकता है, राइट? बिकॉज वी डोंट नो इफ द प्राइस विल गो अप टुमारो वंस वी बाई, बट वी आर श्योर, श्योर इनफ के लॉस हो सकता है, right? That is given. And on the other hand, when we look at the winners, we the winners are very rare, you know. Very rare का मतलब क्या होता है? I'm not talking about 1:2 or 1:3. I'm talking about sizable gains. These moves of that give a sizable gain in a portfolio are very rare again, right? तो हमको ये दो चीज़ें समझना है, और ये जो पीपल हु फॉल इन दिस 9 कैटेगरी, राइट, ये जो काम कर रहे हैं हमको इसका उल्टा करना है। वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू डू विद दिस थिंग्स, हम इसको उल्टा करना है। नो, विल कम टू लॉसेस। तो लॉसेस का हमको पता है ऑलरेडी कि लॉसेस होगा, बट व्हाट द पर्सन हु इज लूजिंग डज, हिल इग्नोर इट, हिल इग्नोर दैट थिंग, कि भैया लॉस होगा, वो इग्नोर कर देगा, एंड ही basically instead of trailing the price upwards, he'll trail his stop loss downwards in the hope that it will come out up someday or sometime. अच्छा, अब ये क्यों होता है कि वो इग्नोर कर देता है? इधर एक प्रॉब्लम आता है जो होता है, बायस का। यू प्रीवियसली ऑलरेडी आप एक बायस क्रिएट कर लिए होते हो, एंड माइट बी आपको एक दो लोगों से उनका व्यू पता कर लेते हो, राइट? व्हेन यू डू दिस थिंग्स, व्हाट हैपेंस इज बैक ऑफ योर माइंड, यू विल बी लाइक, मैंने ऑलरेडी देखा है कि या सुना है कि या पूछा है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है, तो मैं क्यों मेरे प्राइस स्टॉप लॉस पे मैं काटूं? तो पीपल विल, बिकॉज ऑफ दिस बायर्स एंड व्यू, दे इग्नोर एंड दे गिव, मतलब वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो
the first thing that we have to understand here is we have to never have bias or a view. Having an understanding is fine, बट ए बायस से व्यू नहीं रहना है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग को हिंडर करता है. दैट इज वाई पीपल, इवन दो आपको पता है, बेसिक चीज है बॉस मार्केट की, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो. You do work to predict what is going to happen tomorrow, and then on the basis of that you end up going on negative rather than going on positive. First चीज वो थी कि we have to never we have to accept this thing कि losses are given, it is going to happen, we have to not ignore it, and जैसे ही हमारा स्टॉप हिट होता है हमको निकलना है, दूसरी बात वहां पे नहीं है, राइट. देन व्हाट अबाउट विनर्स आर अगेन रेयर. अब ये चीज जो है, लोग अगेन द पीपल इन दिस नाइन 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 लोगों में जो फॉल होते हैं, they don't understand this point कि the winners are rare. I mean to say the big winners, sizable winners are rare, and they basically cannot be controlled. And इसको एक्सेप्ट करे बगैर लोग उसको कंट्रोल करने की देखते हैं. They'll try to control it, and सारा मूव नहीं, they'll not be able to be there across the move, and they'll get out somewhere. So again, that is something that we have to understand. Then the people falling in the 9 category, ignore it. We have to accept this thing. Okay, yes, winners are rare. We have to let the winners ride. Just be there inside them after making the position, not hurrying things out. वो मैं बताऊंगा कैसे इसको हमको फॉर्मुलेट करना है, बट ये आपको चीजें जाननी है. एंड ऑन द अदर हैंड, जो हमने देखा कि losses we know are controlled. We know, we before we take a trade, we know that this इसमें लॉस हो सकता है, बट पीपल इग्नोर इट, एंड देन अगेन डोंट टेक देयर स्टॉप लॉसेस. जो चीज कंट्रोल कर पाते हैं उसको नहीं कंट्रोल करते, जो चीज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको कंट्रोल करने के चक्कर में लोगों का सीधे तरीके से चीजें नहीं होती हैं मार्केट में. ओके, तो नेक्स्ट चीज हम आते हैं कि जनरली लोग बोलते हैं कि बॉस क्या है, आपका एक सेटअप हो या स्ट्रैटेजी हो, राइट, एक स्ट्रैटेजी हो, सेटअप हो, ये आप किसी को दे देंगे तो आपका एज चल जाएगा. तो देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मेन एज की जो बात होती है ना, दिस मेन एज इज इन ए पर्सन्स टैक्टिक्स. जो अब फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, I never give out my entry taking methodology. My entry taking methodology is my own tactic or my own edge. ये मैं किसी को कभी भी नहीं दूंगा. I'll give the macro, I'll give the guidelines, but I'll never give that. So ये जो misconception होता है कि अगर आप अपना सेटअप दे दोगे या दे दोगे तो वो ऐसे नहीं होता है. From the time before I was born, since the market inception, the price moves in a certain way. I'll show that how it happens. It has to move in that way only. There is no other way the price would move. 3 out of 4 स्टॉक्स अगर आप उठा के देखेंगे तो वो मार्केट के साथ में, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में ही मूव करेगा. नथिंग टू डू विद दैट. ऑल वी हैव टू डू इज, जो रिपीटेबल चीजें हैं उनको सही जगह पे, सही रिस्क रिवॉर्ड की पोजीशन पे कैसे पकड़ना है, दैट इज व्हाट इज द एज. एंड ए ट्रू ट्रेडर जो है वो उसका एज नहीं देगा. एंड आई टेल दैट वेरी ओपनली, ब्लैटेंटली, क्लियरली, दैट एज is your own tactic. आपकी जो tactic आप खुद बनाते हो. अब मैं I take entries at 5 minutes. I obviously don't give it to others, right? Why would I give it? Because 5 मिनट पे अगर जाके कोई 100 लोग करेंगे काम तो automatically the algorithms will detect that and things will happen there again. But the major, the macro systems remain the same, right? तो ये थी with respect to जो edge की चीज़ है वो clarify करना था, वो मैं कर दिया. Now, since this is my first session, I just want to clarify another 2 things. कि दिस गेम में दो लोग आते हैं. एक लोग दे कम फॉर मनी, मेरे को पैसा चाहिए बस, काम कैसे भी हो मेरे को पैसे चाहिए. एंड another group of people is who are passionate about this particular field. तो people who are only in this for money, for them advice will be like, आप कोई भी ऐसे बंदे को पकड़ो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है, आपने सालों से उसको देखा है, उसका हेल्प लो और काम फिनिश करो. नहीं तो आप you will be caught up between things. Get into this on a deeper level only when you're passionate about it. Passion, if you're very passionate about it, there is no limit to it. Right? You see me anywhere. I don't have time during the day. I don't come interact during the day because I am involved. Since I'm a full-time trader, I am involved trading options. I'm involved in trading equity options. I don't have time. माई प्लान हियर इज वीकेंड में, फ्राइडे पे इवनिंग पे या सैटरडे पे कभी 1-2-3 घंटा में मेरी नॉलेज इम्पार्ट करूँ. दैट इज व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस इज, बिकॉज आई वांट टू एनेबल पैशनेट पीपल. मेरे को भी कोई ने सिखाया हो है तो मैं इधर पे आया हूँ.
ऐसे ही मेरे को एक दो तीन लोगों पे जितना भी हो मेरा जो भी नॉलेज है वो इम्पार्ट करूँ वेन एवर आई गेट इनफ टाइम फ्रॉम माई साइड फर्स्ट। तो वो चीज़ है कि पैसे को देख रहे हो, पैसा चाहिए आपको, कैच होल्ड ऑफ समवन, गेट योर वर्क डन, spend your time on immense basis only if you're very passionate about it, right? Okay. अब मैं जो बोल रहा था कि बस कैसे हाउ डू वी नेविगेट दिस, बिकॉज मैं आपको सिस्टम बोलूँ, उसे सिस्टम बोलूँ और केस स्टडीज दिखाऊं, उससे पहले आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। क्या है वो, एक मैं दिखाता हूँ। देखिए ना, इफ़ यू आर a swing trader, right, we have to know what is going to be our profitability range. You हमारी profitability range as a swing trader, what are the expectations? Again, don't mix up expectations with hope is completely different. Hope is a very bad emotion to have in this market. Expectations are good. Expectations means you might have seen 100 trades before and you know okay, this kind of stocks or this sort of stocks do this kind of move. That is something called as expectation. So as a swing trader you have to have your profitability range. आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टॉक्स आप के लेने के बाद जनरली कितना मूव करते हैं, so for a swing trader this profitability range is somewhere around 20% to 40% stock specific. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू प्ले द सिस्टम इन दिस वे ओनली। अब देखो, तो क्या होगा, इसका जो एलेबोरेट वे है, तो जब आप एंट्री बनाओगे ना, जब आप एंट्री बनाओगे, समझ लो आपने एक्स पॉइंट पे एंट्री बनाई, दिस इज हाउ आई वर्क एंड आई एम टेलिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो एक्स पॉइंट से लेकर 10% तक इज दैट कुशन और द लीवे दैट यू हैव टू गिव टू योर स्टॉक टू परफॉर्म। उसको काम करने के लिए यू हैव टू गिव दैट लीवे। अगर आप लीवे नहीं देते हो स्टॉक को काम करने का, तो यू विल नॉट हैव दैट मेंटल पीस, आपका मेंटल कैपिटल नहीं रहेगा, आप यू विल बी जस्ट डिस्टर्ब काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपको ऐसे रूल्स सेट करना है फॉर रियली टू हैव दैट साइजेबल गेन्स इन योर पोर्टफोलियो। तो जब आपने, दिस इज हाउ आई प्ले, एंड यही जो बात है मैं आपको बताना चाह रहा था कि एंट्री पॉइंट से 10% तक, टू टेक योर एंट्री, unless the stock crosses and closes above 10% from your entry point, you just let it be. That is the basically the cushion that you're giving for the stock to perform. अगर आप दिन एवरी डे का प्राइस एक्शन देख रहे हो, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, दिमाग खराब, दैट इज नॉट हाउ स्विंग ट्रेडिंग वर्क्स। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा। इसके बाद आएगा दो डेटा सेट्स हैं, दैट इज 20% और 40%, राइट? So once your stock goes to 20% from your entry point, you have to start looking to sell. आपको सेल करने का शुरू कर देना है। And again, there are in the future sessions we'll exactly study how to sell when the stock goes straight up like this or when the stock is slowly moving like this. कैसे करना है वो हम future sessions में देखेंगे। But अभी के लिए जो एक मैक्रो है वो ये है कि you make an entry, you unless and until the price goes and closes above the 10%, you give that leeway for it to perform. And then once it does goes and close above the 20% mark, you start selling. And if it goes above 40, like straight up like this and closes, you again start to sell, right? And here one game changer is you always have to try to buy in parts and sell in parts, right? तो ये चीज थी जो मैक्रो आई हैड टू एक्सप्लेन बिफोर गोइंग ऑन टू द मेन टॉपिक्स फॉर टुडे, राइट? तो चलिए अभी हम मेन टॉपिक्स पे जाते हैं जो हमारा एक्चुअल एसओपी है। सो आई टोल्ड यू के द स्टॉक्स दे मूव द सेम वे एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ द मार्केट। तो ये कैसे होता है? तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट साइकिल, आप जो भी बुला लो इसको, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेज एनालिसिस, स्टेज, विच स्टेज द स्टॉक इज इन। तो usually you will hardly see a stock that will do a recovery like this, and this recovery like this is it's not repeatable. हमको ऐसी चीज चाहिए जो मार्केट के डीएनए में है, जो रिपीटेबल है टिल वी डाई, तो वो ये है। दिस इज द मार्केट साइकिल स्ट्रक्चर दैट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ ओवर हियर। तो पहले ऐसे एक राउंडिंग बेस स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? उसके बाद प्राइस विल ब्रेक दिस पर्टिकुलर एरिया, right? After breaking this, it will pull back, again go up, pull back, and again go up. So this is what we try to trade, इसमें यूजुअली हमारी एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे और यहाँ पे होती हैं।
This is what the SOP is. This, you will see this kind of structure get formed in 3 out of 4 stocks. आप कभी भी go 10 years back from now, go 100 years back from now, अगर चार्ट आपके पास से उठा के देखेंगे आप, तो आपको ये दिखेगा, राइट. सो हमारा आइडिया ये रहता है कि हम इसको बोलते हैं इनसाइड द बेस, इनसाइड द बेस. एंड ये जो सेटअप्स है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन आउटसाइड द बेस. तो स्वीट स्पॉट क्या है? सो वंस इट गेट्स आउटसाइड द बेस, the first and the second correction, you know first and the second correction is what we have to attempt, in order to capture the coming move, right? So ये एक जो SOP, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जो एक टेम्पलेट हमें हमें मिले, जो हम लाइफ लॉन्ग रेप्लिकेट करें, तो यही वो टेम्पलेट है, राइट. दिस इज द टेम्पलेट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ये टेम्पलेट के साथ में ही अपन को काम करना है. नाउ आई विल शो दिस एग्जैक्ट टेम्पलेट टू यू दैट इज बीइंग फॉलोड इन ऑल आवर 4 नेम्स ऑफ द केस स्टडी दैट वी हैव टेकन फॉर दिस वीक, राइट. तो यहाँ तक, अभी तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क मी, विल क्लैरिफाई दिस, एंड देन विल गो ऑन टू आवर actual case studies of the week. You can unmute and you can talk, no worries. अगर आपको कोई डाउट है यहाँ तक का, you can ask, otherwise we can move on. No Right. questions so far. अच्छा, okay, fine. Let us go to the actual screen, the trading view screen. Okay. तो ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन दिख रही है ना बस? Are you able to see the trading view screen now? Yes. So, thank you for the two-way communication, right. तो हम विल गो वन बाय वन, मैसेकॉन, BDL, GRSA एंड क्वेश्चन चेक. जो भी हमने हमारा ये जो SOP देखा था, SOP का जो टेम्पलेट देखा था, वो टेम्पलेट एग्जैक्टली कैसे इन चारों स्टॉक्स में है, हम उसको देखेंगे. फर्स्ट विल स्टार्ट ऑफ विथ मैसेकॉन. No, we always start off with the weekly first. वीकली एंड डेली साथ में सिंक होना है अपन को, जब फॉर अस टू गो हेड एंड मेक द पोजीशन. तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने जो बोला था कि फर्स्ट यू विल सी ए क्लियर गुड राउंडिंग बेस्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस. यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ गुड क्लियर राउंडिंग बेस्ड स्ट्रक्चर हियर, राइट. एंड हियर वन थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रैक्टल. फ्रैक्टल का मतलब ये होता है कि एक मार्केट स्ट्रक्चर जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे रिपीट होता है. नो, ए राउंडिंग बेस्ड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ए मार्केट स्ट्रक्चर. आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज ए फ्रैक्टल ऑफ दिस. ये बड़ा राउंडिंग बेस है, ये छोटा वाला है. तो यू कैन इधर सेलेक्ट द एंटायर वन और द छोटा वाला. तो नाउ लेट अस जस्ट जूम इन ऑन द छोटा वाला एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द SOP प्लेड आउट ओवर हियर. तो यहाँ पे देखिए, तो ये था, दिस वाज आवर राउंडिंग बेस्ड स्ट्रक्चर ओवर हियर, right. According to the SOP, the entry will be like, we have our low, lower high, and then price respecting the moving average exactly over here. Up this day, 7th of April was an accident day. Usually, when elections come out or something of this sort happens, those are generally not included in the reading of price action. तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं आराम से. तो यहाँ पे देखिए, तो ये लो, lower high, price respecting the moving average. This is perfectly set up on the weekly for us. Now let us go and check it on the daily also. जो हमने वीकली पे देखा था, वो डेली पे ये स्ट्रक्चर है. दिस इज दैट स्ट्रक्चर. this structure is what we saw on the weekly. Same on the daily also, it's set up the similar way. तो मैंने क्या बोला था, तो फर्स्ट एंट्री हमारी कहाँ पे होगी? फर्स्ट एंट्री हमारी इनसाइड द बेस. ये है हमारा बेस, मतलब जो मेन एक्चुअल ब्रेकआउट लेवल है. तो यहाँ पे प्राइस किया, सीधा पुल बैक किया, एंड हियर इट मेड अ ट्रिगर. तो दिस इज अ ट्रिगर. नैरो रेंज डे एंड इनडिसीजन डे इज आवर ट्रिगर. ट्रिगर के बाद हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई. नाउ दिस स्टाइल टेक्स टाइम टू डेवलप दिस काइंड ऑफ टाइट स्टॉप रखने का. मैंने यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 2.5% का रुपी स्टॉप रखा है. जब मैंने यहाँ पे 2.5% का रुपी स्टॉप रखा है, then is when I'm able to capture rewards like this. This is like what 1:15, and
या लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसे पॉसिबल है. स्विंग ट्रेडिंग हैज़ टू बी डन दिस वे सिंपली बिकॉज, वो भी मैं रीज़न बताऊंगा इन फ्यू टाइम. अगर अभी हम यहीं पे मैं बताता हूँ, देखिए ये नीचे अगर देख रहे हो आप, तो दिस इज अ बेंचमार्क इंडेक्स. तो यू डोंट गेट फेदर्स ऑलवेज गोइंग अप. मतलब स्विंग ट्रेडिंग तभी किया जा सकता है जब मार्केट का कंडीशन या मार्केट का जो बायस है वो अपसाइड है, राइट. तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री हुई एज डिस्कस्ड इन द एसओपी. द फर्स्ट एंट्री वाज इनसाइड द बेस. यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री हुई, हमने हमने यहाँ पे बना ली. देख सिमिलरली इट डिड योर टू करेक्शंस. यहाँ पे भी आप कर सकते थे और यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते थे, राइट. दैट इज हाउ वी हैव टू प्ले दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट. ये आपको आप मतलब सो मेनी नेम्स आप ट्रेड यूजिंग द सेम टेक्निक, एक होता है इनसाइड द बेस सेटअप, आउटसाइड द बेस. इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है. पीपल कॉम्प्लिकेट, एंड पीपल जनरली spend time on things that don't give them results, very fast, and that is not how optimized trading is done. So my thing is all about optimized trading. ऐसे ही optimized trading करना है. रोज आप कुछ भी मतलब है ना, मार्केट इज गोइंग डाउन, यू ट्राई टू डू स्विंग ट्रेड, दैट इज लाइक बुलशिट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो यू हैव टू गेट इन एट एन ऑप्टिमाइज टाइम जहां से आपका स्टॉक एकदम फायर करे. मतलब आप यहाँ पे कहीं पे लिए हो, आपका कैपिटल लॉक्ड है एंड इट्स स्टेइंग साइडवेज फॉर सच ए लॉन्ग टाइम. दैट इज नॉट हाउ टू स्विंग ट्रेडिंग इज डन. आप लिए एंड ये आपको दिया क्लास. एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस बेसिस के होने के बाद. यू कैन जस्ट गो चेक माई टेलीग्राम चैनल, ये सब होने से पहले ऑन दिस एग्जैक्ट डे व्हेन आई मेड द एंट्री, मैंने वहाँ पे अपडेट किया. दैट इज आई एम अपडेटिंग इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल बिकॉज व्हेन इट कम्स टू पीएनएल वो थोड़ा बड़ा हो जाता है. एंड अगर मैं वो पीएनएल लोगों को दिखा दूँ तो पीपल्स साइकोलॉजी विल गेट डिस्टर्ब, तो इसलिए आई डोंट डू दैट. दैट इज वाई पब्लिकली डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम रखा है. तो हियर इट वॉज एंटर्ड हियर एंड दिस इज हाउ इट इज डूइंग वेरी क्लियरली वेरी गुड. अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली कैसे मैं इसको प्ले किया. अब मैंने यहाँ पे एंट्री किया बराबर. अब मैंने मेरी एंट्री से I did nothing, I did nothing when I got this beautiful close about 10%. I just let it be. लीवे मैंने दिया इसको, इसने यहाँ पे क्लोज किया. ओके. एंड देन यहाँ पे क्लोज करने के बाद व्हाट डिड डू नेक्स्ट, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सीधा उठा के गया 20% के ऊपर. नाउ इट्स माई टाइम टू स्टार्ट ट्राइंग टू सेल इनटू इट. नो, अगर कल के दिन मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल देखता हूँ तो मैं आई स्टार्ट टू सेल अगेन. एज ए टोल्ड, my method is I buy in parts and I sell in parts. That is my edge basically. मैं पार्ट्स में बाय करता हूँ. द फर्स्ट 10% आई यूज इट टू बाय. जहाँ भी मेरे को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन मिलता है वहाँ पे मैं बाय करने की कोशिश करता हूँ. बट टू स्टार्ट ऑफ विथ यू कैन जस्ट बाय हियर एंड कीप ए 4% स्टॉप एंड लेट इट बी एंड लेट सी हाउ दिस परफॉर्म्स. तो आप ये सिर्फ स्नैपशॉट रखिए दिमाग में और देखिए कि एग्जैक्टली ये कैसे बीडीएल में ही बना है. I just did nothing. I just changed the chart. सेम एकदम सेम. अगेन फिर हम वीकली पे आते हैं एंड देन हम डेली को देखते हैं. ये देखिए. सो अगेन एज वी नो इन ट्रेडिंग, थियोरेटिकली एंड थियोरेटिकल प्रैक्टिकल में परखना इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली कैच इट लाइक दैट वे. तो देखिए ये भी सेम राउंडिंग बेस्ड स्ट्रक्चर. मैं चाहूँ तो ये सारा ले लूँ या चाहूँ तो ये फ्रैक्टल ले लूँ, दिस फ्रैक्टल. इन दिस केस लेट मी टेक द एंटायर द बिग राउंडिंग बेस. तो यहाँ पे ये था लो, लोअर हाई, प्राइस रेजिंग मूविंग एवरेजेस हो गया, प्राइस स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग दिस. सो दिस सेटअप इज रेडी फॉर मी ऑन द वीकली. लेट मी गो ऑन द डेली नाउ. ये मैं यहाँ पे डेली पे आ गया. तो मैं डेली पे सिर्फ इसको इस फ्रैक्टल को लूंगा. इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एंटायर थिंग फॉर टू मेक थिंग्स इजियर, आई जस्ट टेक दिस फ्रैक्टल हियर. Same cheese, low, lower high, price respecting the moving average, trigger as a narrow range day, indecision day, entry. Same thing, exactly same thing. That is why I have kept this name as SOP, Standard Operating Procedure. कुछ अलग नहीं किया है, right? तो सेम यहाँ पे हमने वही कर लिया. तो इसमें in this particular case I kept a stop of, I was able to find a stop of around 1.5%, and that is why in this the risk reward is 1:25. Just imagine that, the risk reward is 1:25. दैट इज हाउ स्विंग ट्रेडिंग इज डन, राइट. अब इसमें एक मजे की बात जो बताना है कि मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली. सेम चीज़, सेम थिंग रिपीट करना है. 10% कहाँ पे, यहाँ तक. इसके अंदर मेरे को पोजिशंस बनाने की और अपॉर्चुनिटीज़ मिली अच्छे रिस्क रिवार्ड के लिए, तो मैं करता हूँ. नहीं तो आई लेट इट बी. तो ये प्रॉपर क्लोजिंग 20% के ऊपर इस दिन पे दिया यहाँ पे.
on to 13th May. Now I start to sell. Yesterday I sold some here because you can see this candle. This candle is not that positive. इसने inverted hammer बना दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपन बेच देंगे. That is how you, when you try to buy in parts and when you try to sell in parts, you will be at peace. You will not have that guilt के आपने जल्दी ले लिया या लेट बेच दिया या जो भी कर दिया. आप कैसे भी करो, ultimately आप you will be in that profitable range on an average basis, right? This is how the swing trading game is played, and this has it has to be done on current market price only. क्योंकि if you see how एक लाइव एग्जांपल आपको देना है, तो एक समझ लीजिए हाउ इन दिस कार जो होती है ना, उसमें कार रेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ. तो व्हेन द ड्राइवर पुट्स द फर्स्ट गियर, राइट, द स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है. द स्पीड विल नॉट बी दैट क्रेजीली हैवी, कम ही रहती है स्पीड. तो जैसे जैसे वो कार मूव होती है वैसे वैसे स्टॉक जो है स्पीड पकड़ता है. तो हमको स्टॉक से कुछ लेना देना नहीं है, हमको इतना ही लेना देना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो ऑप्टिमाइज मेरे को एंट्री दे. देर इज नो रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु थिंक्स ग्रेट फॉर हिमसेल्फ के मैंने बॉटम पे पकड़ लिया और टॉप पे बेच लिया. दैट इज नॉट हाउ थिंग्स कैन बी डन, एंड इट कैन नॉट बी डन बेसिकली. आपको स्वीट स्पॉट बीच का पकड़ना है. आपको इधर बीच मतलब एकदम नीचे नहीं जाना है, बिकॉज यू नेवर नो कि और नीचे जाएगा क्या होगा पता नहीं, या ना आपको सब एकदम ऊपर जाना है. आपको बीच में पकड़ना है स्टॉक को, एंड दैट इज वेयर दिस मेथड शाइन्स कि आपको सही टाइम पे ये दे देगा, एंड जैसे ही आपने एंट्री लिए हैं आपने ये मोमेंटम आपको मिल जाएगा यहाँ पे. And again the same thing always, favorable market condition, strong groups, strong names. You see Mazagon, BDL, coaching ship and GRSE, ये सिमिलर ग्रुप्स के हैं. ये मैं दिखा बोलूंगा लास्ट में इसको कैसे करना है, आई शेयर दैट टू, बट उसके पहले अपन GRSE एंड कोचिंग को भी देख लें, क्योंकि जो भी हमने देखा है SOP आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा. यू विल बी वेरी स्ट्रांग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. देखिए मैं जस्ट डिफरेंस, ये BDL मैंने था यहाँ पे BDL का चार्ट, मैंने GRSE को चेंज किया. You even never know that I changed the chart because the structure is the same, and that is the funda that you have to understand. Basically on the base understanding आपको ऐसे ही चाहिए. Again same thing, हम गए वीकली पे. हमको you don't need to trade every single day, watch charts every single day and all that. मार्केट फेवरेबल हो, स्ट्रॉन्ग नेम्स को पकड़ो, मोमेंटम कैच करो और निकलो. All you need is, if you have not seen, I have put a video on my YouTube also where I have just explained the mathematics behind making 100%, in 30 trades. Simple. ऐसे ही करना है, ऐसे ही धंधा होता है पीसफुली आराम से इन इक्विटी. देखिए सिमिलर अगेन यू हैव दिस राउंडिंग बेस स्ट्रक्चर ओवर हियर. हमारा यहाँ पे हो गया लो, लोअर हाई प्राइस रिस्पेक्टिंग द मूविंग एवरेज. The setup is right for us on the weekly. We simply go here on the daily, same चीज, good beautiful rounding base structure. इसमें हमने out of the base setup पकड़ा है. क्यों? ये अगर आप देख रहे हैं, दिस वाज द पॉइंट, ब्रेकआउट पॉइंट. स्टॉक ने ब्रेकआउट पॉइंट को फिनिश किया ऊपर एंड देन करेक्टेड एंड गेट. इसमें मैं अगर एक्चुअली मेरा जो इसमें ट्रेडिंग की हिस्ट्री रही है, मैं अगर आपको बोलूँ तो मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, आई गॉट स्टॉप्ड आउट. So my thing is when I get stopped out, I don't leave that name, I keep that name very close, क्योंकि वही पैसा देगा फिर. बिकॉज आपने ऑलरेडी उतना कॉन्फिडेंस से इसको पकड़ा था, ट्रेड किया था, वही विल लीव इट. सो मैंने नेक्स्ट इसको यहाँ पे एज ए फॉलो थ्रू अटेम्प्ट किया था दिस डे. अगेन यहाँ पे मैंने कॉस्ट पे निकल गया बिकॉज ऑफ दिस प्राइस एक्शन. बिकॉज मेरा रूल था कि आई हैव टू गिव द लीवे फॉर 10%. मेरा यहाँ से नहीं हुआ क्लोजिंग, तो आई लेट इट बी, इट्स फाइन. अब बट देखिए आप सेम चीज़ यहाँ पे नैरो रेंज डे बना, ट्रिगर आपको एंट्री यहाँ पे मिली एंड फटाक से ही दे दिया है कितना, 35-34% प्लस, डन राइट. दिस इज हाउ थिंग्स हैज टू बी डन. दिस इज व्हाट द SOP आई एम टॉकिंग अबाउट. आप जाके कोई भी चार्ट उठा के देखेंगे 3 आउट ऑफ 4 स्टॉक्स में आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, एंड दिस इज बेसिकली नॉट योर लार्ज कैप नेम्स, नॉट योर FNO नेम्स ऑन लार्ज. ये आपके ग्रोथ नेम्स हैं, मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स है. इसी में आपको इक्विटी में ट्रेड करने से पैसा बनता है ऑन ए वेरी वेरी बेहतरीन लेवल पे. 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ओके फाइन. तो ये था हमारा केस स्टडी GRSE का. SOP को कैसे हुआ है सारा देखे. तो 3 नाम देखे हमने, 3 में भी सेम पैटर्न, डन. And then coming to coaching ship at last, same structure, same structure. You have your lower high price respecting the moving average.
यू हैव योर ट्रिगर एंड देन यू हैव एंट्री। इसमें भी मैंने सेम जब मैंने इसमें किसमें जेएरएस में अटेम्प्ट किया था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट किया, बट मैंने आई गॉट स्टॉप्ड आउट, आई अटेम्प्ट हियर, आई गॉट स्टॉप्ड आउट एंड फाइन, इट्स टोटली फाइन। अब यहाँ पे मैंने इसमें एंट्री क्यों नहीं ली, बिकॉज आई हैव अ रूल दैट आई डोंट मेक एंट्रीज इन स्टॉक्स हुज अर्निंग्स इज वेरी नियर, सिंपली बिकॉज लोग एक अच्छे ट्रेडर में और एक नॉर्मल सा एक एमेच्योर ट्रेडर में यही डिफरेंस है कि वो सिर्फ अपसाइड देखता है, डाउन साइड नहीं देखता। तो इफ यू सी इन द हिस्ट्री नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ भी होके है कि अर्निंग मस्त से मस्त रहेगा बट स्टॉक गैप डाउन करेगा ऑन ए वेरी क्रेजी परसेंटेज। You can see the example of जब HDFC and HDFC बैंक का मर्जर हुआ था, it was a very good news, but what happened, the stock collapsed like crazy, right? तो ऐसे होता है, तो जनरली हमको ऐसे अवॉइड करना है। देयर इज नो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, मार्केट आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी देगा, हमको इसी तरीके से सिर्फ हमारी चीज़ों को रेप्लिकेट करना है। तो अब हम इसको कब, इन व्हाट फेज डू वी डू, मैं ये आप चीज़ को आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। वेयर इज दैट थिंग, राइट, ओके। तो मार्केट ब्रेथ, ओके, ओके। तो देखिए, तो हमें वी ओनली हैव टू वर्क व्हेन द मार्केट इज फेवरेबल। यू कैन गो एंड चेक माय हिस्ट्री ऑन द टेलीग्राम चैनल कि कब कब मैंने ट्रेड्स लिए थे एंड कब कब आई वाज नॉट इवन एक्टिव, आई वाज स्लीपिंग एट होम बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, ये जब भी मूविंग एवरेज 10, ये टाइम पीरियड है, ये मेरा मिड स्मॉल कैप है बेंचमार्क इंडेक्स जो है, यू कैन यूज एनी, हैव यूज मिड स्मॉल, यू कैन यूज मे बी मिड स्मॉल 400। तो जब भी प्राइस इसके ऊपर जाके क्लोज दे, आपके स्टॉक्स रेडी रहेंगे, आपको अटेम्प्ट करना है, दिस इज योर स्वीट स्पॉट, दिस इज योर स्वीट स्पॉट। इन दिस फेज में आपको कुछ नहीं होगा, इस फेज में आपको कुछ नहीं होगा, ये स्वीट स्पॉट है। you know I just started taking positions recently because the favorable market condition यहाँ पे बना। तो फंडा इतना ही है, favorable market conditions, strong groups and strong names। now groups का कैसे फाइंड करना है अपन को, how do we find the groups? देखिए, तो whenever you try to analyze a name here, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये किस सेक्टर और किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। तो जब आप आपकी वीकली रूटीन में जब आपने स्टॉक्स को स्कैन किए हुए हों और उन स्टॉक्स को आप देख रहे हो, आप यहाँ पे भी नज़र देना है आपको और नोट डाउन करना है। जब आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर, कौन सा ग्रुप ओवरऑल इज सेटिंग अप। आपको रैंडमली जाके दूसरे नेम्स पे अटेम्प्ट नहीं करना है, आप सिर्फ इतना देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से ग्रुप्स, कौन से सेक्टर्स, कौन से इंडस्ट्रीज यहाँ पे कर रहे हैं। यू डोंट नीड एनी फंडामेंटल्स, यू सिंपली जस्ट नीड योर चार्ट। चार्ट पे सब लिखा होता है, एवरीथिंग विल बी देयर ऑन द चार्ट, राइट? यू डोंट हैव टू जस्ट वरी अबाउट, सब चीज़ चार्ट पे है। आपको सिर्फ चार्ट पे जो भी दिखाई दे रहा है उसको देखना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप्स और मतलब जो सेक्टर है और जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सिर्फ उसी नेम्स को आपको अटेम्प्ट करना है, दैट इज ऑल, राइट, दैट इज ऑल। ओके, या इसके बाद आई जस्ट वांट टू शेयर और शो द जो क्या जर्नल जो है ना, जो जर्नल है मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो, तो दिस इज हाउ यू हैव टू बी। ये मार्च 4 से लेकर आज मई 15 है, टोटली आई हैव टेकन 23 ट्रेड्स ओनली, आई हैव टेकन 23 ट्रेड्स ओनली। एंड यहाँ पे अगर आर आप देखोगे ना, रिस्क रिवॉर्ड जो 1 2 3, आई हैव टेकन 23 ट्रेड्स एज ऑफ नाउ। कौन से वो मैसागॉन एंड बीडीएल चल रहा है, दिस आर द न्यूली ओपन वंस। इसमें मैंने और एक ऐड करना भूल गया, आई एंटर्ड यस्टरडे इन एथर एनर्जी, द न्यू आईपीओ। ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, ये समझना है हमको कि 20% of your trades give you 80% of your profits. Not every trade is going to go like rocket. That is why you have to play every trade like it's going to be a rocket. Then only you will be able to catch the actual trade that is going to be a rocket.
तो यहाँ पे सिंपल फंडा इतना ही है कि जब मेरा क्या बोलते हैं रिस्क पर ट्रेड उतना स्ट्रेट रहता है, जब स्टॉक ऊपर जाता है तो इतना क्रेजीली आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो NACL में मेरा रिस्क रिवॉर्ड था 1:80। यू नो विल बिलीव इट, बट दिस इज ट्रू। इफ यू वांट आई जस्ट शो यू द ट्रेड ऑल्सो, कैसे इसको प्ले किया था। ये देखिए, NACL का ये ट्रेड था, राइट। दिस इज अगेन, मैं इसको आपको SOP के हिसाब से ही बताता हूँ क्योंकि दैट विल मेक सेंस। देखिए, तो यहाँ पे इस दिस वाज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, a rounding based structure, but it was not that clean like how we want, right? So in this situations, जब आपको थोड़ा confusion हो कि this might work or not work, let it do its first leg, let it prove itself। तो इसने यहाँ पे क्या किया, since I was not convinced with the structure of this particular rounding base, how it was doing things, I just let it be। तो इसने मेरे को फर्स्ट लेग कर दिया एंड मैंने आउट ऑफ द बेस पकड़ लिया इसको, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड कैचिंग इनसाइड, आई कॉट इट हियर। लाइक हमने अगर वन सेकेंड, वो बाद में दिखाऊंगा मैं। हमने जो SOP में मैंने बताया था, हमने इनसाइड द बेस या नियर द बेस पकड़ा नहीं, बट आउटसाइड द बेस पकड़ लिया इसको। तो यहाँ पे एंट्री थी इसमें, सेम चीज इज दिस वाज 1%, 1.2% रुपी स्टॉक, एंड दिस वाज a crazy 100 ATR trade, and it moved basically 100%। this is my first 100R trade of the year, राइट। तो ऐसे होता है इक्विटी में काम, एंड ये सारा होता है फेवरेबल मार्केट कंडीशन में ही। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, वंस आप जब एडवांस हो जाओगे ना इसमें, वंस जब आप एडवांस हो जाओगे, तो यू विल स्टार्ट नोइंग व्हाट कैन बी द एक्सट्रीम एंड ऑन द डाउन साइड एंड द अपसाइड। तो मैंने मेरे लास्ट जो अवांती फीड्स वाले जो ट्रेड्स थे, तो मैंने इसको एक्सट्रीम पे पकड़ना शुरू किया था, बिकॉज इफ आई सी दिस इज माई 20 पीरियड ब्रेथ, मार्केट ब्रेथ। अब ये क्या होता है, देखिए हर एक स्टॉक का चार्ट होता है, ऐसे ही मार्केट में जितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं, राइट, इनका क्यूमुलेटिव चार्ट बनता है। तो ये ब्रेथ में वही दिखाई दे रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द 20 पीरियड मूविंग एवरेज हाउ द स्टॉक्स आर राइट नाउ। तो ये आई जस्ट डू दिस सो दैट आपको देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, so this is our 20 MA breadth, means stocks relative to the 20 period moving average। कितने stocks 20 period moving average के ऊपर हैं, राइट, इसका मतलब वो होता है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप मार्च 4 को, तो if you just look in history, you can see that the curve has touched, this is like the bottoming out of the market। आप यहाँ पे भी देखोगे 20 ब्रेथ पे भी, 50 ब्रेथ पे भी देखोगे आप, इट इज काइंड ऑफ द बॉटमिंग आउट टाइम ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे आपको टेस्ट करके अगर फीडबैक मिले तो ट्रेड करना बनता है। तो दिस इज अ बिट एडवांस कॉन्सेप्ट, बट फॉर ए न्यू पर्सन डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सिंपली जब भी आपका प्राइस जाके 10 पीरियड के ऊपर क्लोजिंग देता है, स्टार्ट ट्रेडिंग इट, एंड वंस वंस जब आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा ड्रॉडाउन एंड मल्टीपल ट्रेड स्टॉप होते हैं, देन नो फॉर योरसेल्फ कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। तो इतना ही एक बिगिनर को रखना है दिमाग में या इंटरमीडिएट पर्सन को, but ultimately you will be able to understand where the market does its bottom and kind of does its top, because it's all based on breadth। it has to cool off। देखिए अगर यहाँ पे इसने कूल ऑफ किया, फिर यहाँ पे हमारे को स्विच स्पॉट दे दिया, इस स्विच स्पॉट में दिस स्विच स्पॉट इज व्हाट आई कॉल एज फेवरेबल मार्केट कंडीशन। फेवरेबल मार्केट कंडीशन में हमने क्या देखा, हमने फेवरेबल मार्केट कंडीशन में स्ट्रॉन्ग नेम्स देखे, लाइक मैज़गॉन, BDL, जेरेसियन, कोचिन शिप, जो हमें यहाँ से मिल जाते हैं, एंड सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट किया। दैट इज ऑल बेसिकली देयर टू स्विंग ट्रेडिंग। देयर इज नथिंग मच टू इट। जो मैंने यहाँ पे, यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट सी द ये वाला, राइट, दैट्स ऑल। यही चीज थी। यू विल सी दिस in 3 out of 4 names, and this is our template। In trading, if you just go around doing things in random, you're never going to make money ever। आपको एक टेम्पलेट चाहिए, which you should know कि is part of the market DNA, मार्केट साइकिल्स इसमें है, स्टेज एनालिसिस इसमें है, तो दिस हैज टू वर्क फॉर एवर टिल द वर्ल्ड इज देयर। तो ये होगा, अभी नहीं, 10 साल 15 साल पहले, 10 साल 15 साल बाद यही होगा। द मेन एज लाइज in how you are trying to get in and get out and all that stuff। So this was it।
this is what I exactly want to share, the case studies with the template. अगर मैं क्या बोलते हैं, जो सिस्टम है सारा उसको देने से पहले बोलता तो वो अलग बात थी. मैंने सारा सिस्टम दिया पहले. You had gone through it, whoever had gone through it might have gone through it, understood it, and then वो सिस्टम कैसे काम करा, I took it live and I have showed it to you. And this, you know, अगर आप ऐसे काम करते हो एक ही चीज को रख के, you can do wonders. Swing trading का धंधा ऐसे ही होता है. you know when it comes to large cap stocks, when it comes to FNO stocks, that is different story. Those stocks are meant to trade uh, in futures and meant to trade for options, and that is a different case. Any trader who's starting off first should start off with equity, make really good amount of money, take some amount of money from that as a risk for your further venture if you're really passionate about trading into options or futures. So ऐसे धीरे धीरे होता है. तो this is what I wanted to share. हम there are a lot of things, बहुत सारी चीज़ें हैं. एक 7 साल 11 to 7 years का एक ही क्लास में नहीं होगा. विल स्लोली वन बाय वन हम इम्पार्ट करेंगे. दैट इज वाई आई हैव गिवन यू द मैक्रो. अब इस मैक्रो को हम धीरे धीरे बाई वीकली या जब भी एटलीस्ट बाई वीकली मेरा प्लान है, जब भी हमको टाइम मिलेगा हम बैठेंगे एंड इसको हम करेंगे. एंड व्हेन इट कम्स टू पीपल विल बी लाइक बॉस अपने शुरू क्या है आपका पेड. नो सी बाय गॉड्स ग्रेस आई अपने देख लिया आपके सामने हाउ माई रिस्क रिवॉर्ड इज एंड हाउ आई प्ले विद दैट. आई ऑल्सो डू इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन एंड ऑल दैट. सो पैसे बनाने का देयर इज नो लिमिट फॉर मी. दिस व्हाई आई एम डूइंग दिस इज सिंपली बिकॉज मैंने किसी से सीखा तभी मैं इस यहाँ पे पहुंचा. राइट नाउ इट्स द रूल ऑफ नेचर कि आपके पास कुछ हो तो आप दे दो. तो फॉर मी आई हैव एज ऑफ नो मेरा कोई भी प्लान नहीं है कुछ भी सेल करने का या वॉट एवर, बिकॉज दिस इज इट. आपने इतना भी समझ लिया एंड इसी को से आप रिपीट करते गए तो हो गया आपका. यू डोंट हैव टू बाय एनी कोर्स. सो देयर इज नो कोर्स और देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मेरा कुछ भी नहीं है. जस्ट एक गुडविल टाइप मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है इसमें. दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट. दूर दूर तक आई डोंट सी बिकॉज आई विल बी बिजी इन माई ओन ट्रेडिंग. तो उसमें कुछ कोर्स प्लान करूँ या कुछ करूँ आई डोंट नो. बट इफ आई क्रिएट समथिंग एज टूल्स दैट विल मेक थिंग्स ईजियर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो देखेंगे बाद में. तो ऐसा कुछ प्लान है कि बिकॉज 95% ऑफ द पीपल अराउंड आर जॉब गोवर्स और अब कुछ रहता है उनका. दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप खुद ही सब कुछ करो. तो एक ग्रुप वो लोगों की होती है, एक ग्रुप पैशनेट लोगों की होती है. तो दोनों को सूट हो, दोनों को चीज़ें मिले, इस तरीके से मैं देख रहा हूँ. एंड नथिंग विल बी ऑफ आपको वो करना ही ये करना ही है या ऐसा कुछ. विल सी हाउ थिंग्स गोस. स्टार्टेड ऑफ विद इस इंटेंशन से. तो एवरी बाई वीकली या कुछ हम बैठते हैं एंड हर एक इसमें लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आप उसको सेलिंग को ही ले लोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. बट मैक्रो मैंने दे दिया है, इसको हम माइक्रो करेंगे स्लोली. आई डोंट हैव एनी प्लान्स ऑफ सेलिंग एनी कोर्सेस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मैं दूसरों से जो सीखा हूँ वो मैं सिखाने के लिए मैं कुछ आई नॉट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट इन द फ्यूचर अगर मैं कुछ टूल्स बनाता हूँ या कुछ करता हूँ जो एक्टिवली डेवलपमेंट में होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई क्या बोलते हैं ट्रेड जर्नल, राइट. तो आई स्टडी माई एवरी ट्रेड इन डिटेल, इन डेप्थ. तो मेरे को अब मैं कैसे मेरा एंट्री टैक्टिक मिला मेरे को बिकॉज आई स्टडी देम इन डिटेल. तो ऐसे कुछ टूल्स वगैरह मैं करता हूँ जो आसान करे, देन इट विल बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं सीखा हूँ दूसरों से, आई विल नॉट टेक एनी मनी फॉर दैट. इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. जो भी अगर मैं चीज़ खुद से बनाता हूँ या खुद से करता हूँ तो वेरी फार इन द फ्यूचर अगर आप आज से भी ले लेंगे तो 200 ट्रेड्स मेरे जर्नल पे 200 ट्रेड्स जब तक बनेंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा. तो बिकॉज आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, अगर मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ तो आई माइट हैव सम बिजनेस पर्सपेक्टिव इन द एंड ऑफ द डे, बट दैट इज नॉट ऑल टू इट. मेजरली पहले मेरा ये है, आई वांट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ. बिकॉज एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि व्हेन आई वाज इन माई जब मैं कॉलेज वगैरह पढ़ाता था तो आई हैड दिस थॉट के I used to go and teach underprivileged kids. So there, one of my vision was like I should create a school where I would charge from the people, from the rich people, and
I would also include some underprivileged people in that particular batch. So that is what how I used to think then. But जाने जाने अभी ऐसा हो गया है, तो I wanted to do the same thing here. I consult my clients, I help my clients make money. अब उनको मैं पैसे बना के दे रहा हूँ, कर रहा हूँ वगैरह, दैट इज फाइन ऑन इट्स साइड. बट व्हाट अबाउट ए कॉमन पर्सन, व्हाट अबाउट ए कॉमन पीपल? तो वो एक मेन थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, कि कॉमन लोगों के लिए व्हाट कैन आई डू सो दैट यू नो फ्री में बहुत सारी चीज़ें हो जाए. अगर कुछ एक्सटेंसिव, जो अभी देखिए क्या होता है ना, 7 साल और 8 साल के एक्सपीरियंस को आपको थियोरेटिकली डालना नहीं होता है. यू हैव टू क्रिएट सम टूल और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट अराउंड इट. तो वो बनेगा, तो वही सिर्फ रहेगा अंडर द क्या बोलते हैं, पे वॉल और वॉट एवर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं नॉलेज दूसरों से लिया हूँ वो फ्री रहेगा. ऐसे सेशंस फ्री रहेंगे. देर विल बी नथिंग पेड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, right? So that is what I had to share today, and I'm just making it very clear here because log rehte hain, because इसी mentality is not good. Again, जब मैं when I was starting, when I was learning, and since I had have come so far, जब if I would have been like बस मेरे को कुछ नहीं लेना है, मेरे को सब फ्री में करना है, तो it would have never happened. मेरा सिंपल फंडा रहता है, कुछ चीज़ मैं देखूँ, अगर वो चीज़ इफ इट इज़ अलाउइंग मी टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ द नेक्स्ट डे, एंड इफ माई पॉकेट अलाउज इट, राइट, देन आई गो फॉर इट. अभी मैं कर अभी राइट टुडे ऑल्सो आई डू इट. That is how we have to have this mentality, but somehow in our Indian culture this mentality has not been promoted. So you have to kind of, if you want to go far ahead, there 100 लोग हैं जो फ्री 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 बोल रहे हैं, एंड एक बंदा है जिसको समझ में आ रही है वैल्यू, उसने लिया, तो वो 100 लोगों से आगे हुआ ही ना. दैट इज हाउ द एंटायर द सिनेरियो इज. सो डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी. हैव अ ग्रोथ मेंटालिटी, राइट? आप इस धंधे में हो, बिजनेस में हो, स्टॉक मार्केट के, तो आपको ऐसा ग्रोथ मेंटालिटी ही चाहिए. इट्स ऑल अबाउट रिस्किंग समथिंग फॉर अ बेटर गेन. अगेन वहां पे आप जो भी आप कोर्स कर रहे हो या जो भी करोगे ना, यू आर रिस्किंग दैट समथिंग टू गेन मोर फ्रॉम इट, राइट? So be of that mentality. Don't be of non-growth mentality. It will not take you very far, right? So with that said, मेरा तो आज का ये इतना था. I had have done it. So हम next week फिर मिलेंगे. Not next week. I'll just post it whenever we have to meet. Uh, will will go into micro of these things one by one. हम फिर केस स्टडीज देखेंगे, माइक्रो देखेंगे, एंड देयर विल बी नथिंग न्यू. यही सेम रिपीट होगा, सेम चीज रिपीट होगी, न्यू कुछ नहीं है, यही रिपीट होना है. राइट? तो इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्लैरिफिकेशंस और एनीथिंग, यू कैन आस्क मी, एल्स वी कैन वाइंड अप फॉर द डे. कुछ भी आप पूछ सकते हो. आई एम फाइन. अगर आपको एफ के बारे में भी कुछ पूछना है या कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क मी. आई कैन क्लैरिफाई दोस थिंग्स. नॉट ओनली इक्विटी, एफ के बारे में भी आप जनरली कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क मी, आई कैन क्लैरिफाई दोस ऑल्सो. एंड ऑल्सो डोंट फील, आराम से मेरे को आप रीच आउट कर सकते हो. आई हेल्प यू आउट ऑल्सो. यू नो नथिंग पेड है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एवरीथिंग इज फ्री. वॉट एवर आई डू राइट नाउ इज फ्री, unless and until I say someday, before that everything is free. Be very, इतना तो गारंटी है. अगर आप कोई भी मेरे से जुड़ रहा है अभी, तो मैंने, आई थिंक यू माइट हैव सीन, आप जाके सिर्फ ये डिमांड सप्लाई, आई एम पार्ट ऑफ गुड नंबर ऑफ ग्रुप्स, बट डिमांड सप्लाई ग्रुप में मैंने, कोई मेरे को बोल रहा था कि बस आपको, आप क्या क्या बोला उसने, वन सेकेंड, ही वाज लाइक, आप बेच लोगे, कुछ कर लोगे, तो मैंने उसको बोला, कहाँ कहाँ था वो, अगर कुछ पेड़ बेचूंगा तो मैं ही पैसा दे दूंगा ज्वाइन करने के लिए. तो सो सो ऐसे ही है. If anyone who is joining with me now, I'm damn sure that by the end of, whenever I keep something on out of paid wall or something, you'll be able to afford it from our free learnings only, right? So don't worry about it. मेरा तो कुछ वगैरह नहीं है अभी. And yeah, you can have, if you have any doubts, you can just go ahead and do it. मैं ये निकाल देता हूँ, ये यहाँ पे I'll take it down. Where is it? निकाल दिए. Yeah. If you have any doubts, you can ask me, guys. कुछ भी हो आपके पास ना, you can ask me. देखिए, don't hesitate, have
two-way communication. If you have anything, you can ask me. Don't feel कि कोई डाउट सिली है या कुछ है ऐसा वगैरह, ऐसे डोंट थिंक ऑफ इट, बिकॉज देखिए लोग जज करेंगे और चल जाएंगे ऐसे। आप ऐसे सोचोगे कि कोई मेरे को जज करेगा वगैरह, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू बी वेरी ब्लैटेंट और ब्लंट इन लाइफ। जो चाहिए आपको आपको पूछ के लेना है राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज इन अनदर 2 or 3 minutes you can end the session. Waiting if someone else wanted to speak. Uh, Lucky, it's nice to meet you. To be really honest, it's too soon to judge, any theory or stuff. Definitely, like to attend a few more sessions and see how this works. But yeah, it's good to know that you have this mentality of providing it to the less privileged. So that's very great. And yeah, it was a nice presentation overall. Yeah, thank you. If you have any doubt, in general trading से भी आप, you can ask me, otherwise it's totally fine, right? Yeah, आप, I'll definitely be in touch with you through Telegram or some other yeah, yeah, media. yeah, sure, 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 sure. Right. uh, right, तो ट्रेडिंग, दिस इज फर्स्ट, जो at the last before ending, एक path I'll give you a path that I have personally taken to become a full time trader. कैसे मैं full time trader बना था, I'll just lay down that particular path. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चीज़, जब आप ट्रेडिंग करना चालू करते हो तो यू हैव टू गेट इनटू स्विंग ट्रेडिंग, यू नो। Yep. स्विंग ट्रेडिंग इज द थिंग, एंड इन स्विंग ट्रेडिंग यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, ये डे वन से नहीं होगा, बट इफ़ यू स्लोली, धीरे धीरे अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा। क्या बोलता हूँ मैं इसको, टाइट स्टॉप, यू नो, यू हैव योर एंट्री हियर, यू हैव योर स्टॉप हियर, दिस इज वेरी टाइट, एंड व्हेन दिस गोज अप यू गेट क्रेजी रिस्क रिवॉर्ड, राइट। इनिशियली आपको शुरू करना है 5 से 4% रुपी स्टॉप से, ये जो भी डिफरेंस है, एंड धीरे धीरे एवरी 20-30 ट्रेड्स इसको आपको क्या बोलते हैं, 3%, 2% ऐसे, 2 to 2.5% पे आके आके आप अगर रुके हो, दैट इज अ गुड इनफ थिंग, बिकॉज इन स्विंग ट्रेडिंग वी गेट, यू नो दैट स्वीट स्पॉट्स टू मेक मनी। हमको उसमें ऐसा काम करना है, वी मेक अ मनी वी गेट आउट, वी मेक अ मनी वी गेट आउट, दैट इज हाउ थिंग्स आर डन इन स्विंग ट्रेडिंग। तो इसको करने के बाद आपके पास एक इनफ, यू नो, एक कॉर्पस बन जाएगा, यू हैव अ गुड इनफ कॉर्पस फ्रॉम दैट, एंड फ्रॉम देयर you, what you have to do is, after that you have to get into इंट्राडे, यू नो, इंट्राडे, ये जो लार्ज कैप इंट्राडे, लार्ज कैप इंट्राडे में आपको करना है नेक्स्ट, you know, there are other techniques and all that. For that I'm just giving you the roadmap, I'm not giving you any specific technique, but just I'm giving the path, leading to the path for that. तो इसमें अब दो चीज़ें आ जाती हैं, एक चीज़ आता है ऑप्शंस का और एक चीज़ आता है फ्यूचर्स का, राइट। इफ यू टेक केयर ऑफ ऑप्शंस, योर फ्यूचर्स इज टेकन केयर ऑफ, यू नो, नथिंग टू वरी अबाउट। तो ऑप्शंस में दो ही चीज़ें हैं, you have to just catch or try to catch the momentum, right? And me personally, how I do it in options is, मैं सिर्फ इंट्राडे ही करता हूँ, right, when it comes to index options. So how would you catch momentum again, you know, as I told, I'm not giving you the exact methods but the roadmap to how to figure this out. How do we catch momentum, you know, for a day 2 or 3 is what we have to learn when it comes to large cap or FNO names. If your options is taken care of, automatically your futures is taken care of, right? तो इसके साथ आप, द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग हियर विल बी, आप इक्विटी में भी कर ले सकते हो, आप ऑप्शन में भी कर सकते हो, एंड आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। एक 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 एनालिसिस 3 पे काम आ जाएगी, बट ये कब होगा, जब आपके पास वो मेंटालिटी, जो मेंटल कैपिटल रहता है ना, मतलब दैट पीस ऑफ माइंड जब हो तभी आप ये कर पाओगे, एंड ये पीस ऑफ माइंड आपको ऑप्शन से ही मिलेगा, आई मीन सॉरी, इक्विटी से ही मिलेगा। इक्विटी से जब आपने पैसा बना लिया है मस्त, तो यहाँ पे आपको रिस्क करने के लिए कुछ टेंशन नहीं रहेगा, राइट। आई ऑलवेज से, यू नो, ट्रेडिंग इज नॉट ए गेम फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू मेक डे टू डे इनकम,
इट्स बेसिकली आपने इनकम ऑलरेडी बना के रखी है, उस इनकम को आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट फॉर दैट पर्सन इज व्हाट ट्रेडिंग इज। एंड द सेम फंड, देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू हैव टू कम टू इंडेक्स इंट्राडे। इंडेक्स में सिर्फ इंट्राडे ही। तो इतना, दिस इज हाउ थिंग्स हैज टू बी डन। दिस इज द एग्जैक्ट क्या बोलते हैं तरीके से जो मैंने किया था। एंड मैंने शुरू किया था 50,000 रुपीज कैपिटल, यू नो 1% या जो भी 100 रुपीज भी ले लो ना, 100 to 100 रुपीज रिस्क पर ट्रेड, इससे मैं शुरू किया था। एंड इसको मैं जब यहाँ पे डाल देता हूँ इस ट्रेडर स्टॉप के साथ, तो इट गिव्स मी हेवियर रिटर्न, क्रेजी रिटर्न्स। तो इसको मैंने क्या किया, दैट टाइम आई नेवर नीडेड मनी फॉर माई डेली नीड्स। तो मैंने जो भी प्रॉफिट आया मेरा, उसको ही रिस्क कर दिया, जो भी प्रॉफिट आया उसको ही रिस्क कर दिया। दैट वे इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया। तो इसमें से पैसा उठाए, यहाँ इसको सारा इसको सीखने के लिए, समझने के लिए रिस्क किए। एंड बाय गॉड्स ग्रेस नाउ Touchwood doing great in all the phases of trading. Uh, Successfully became a full time trader basically. तो मेरा ये जो पार्ट है, आई जस्ट टोल्ड यू जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैसे आप रोड मैप करते हो ये। दिस नो, आई एम नॉट गोइंग टू हैव समथिंग और टीच समथिंग ऑन दिस। मेरा सिर्फ ये है, यही है जो मेजोरिटी लोगों को एप्लीकेबल हो। स्विंग ट्रेडिंग पे ही सारा रहेगा मेरा, चाहे वो एजुकेशन हो जाए, टूल्स हो जाए, जो भी हो जाए, सारा स्विंग ट्रेडिंग पे ही रहेगा, राइट। सो होप मेक सेंस। दिस इज हाउ सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे अगर आप ऐसे करते हैं तो। एंड कोई भी अगर प्रायर इनकम सोर्स या कुछ के बिना इस फील्ड में आया है तो वेरी क्या वो बोलते हैं, रिक्वेस्ट है कि जस्ट गो अहेड एंड गेट समथिंग फॉर यू फर्स्ट, बिकॉज मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता है, इट वेरी डायनामिक। तो इन सारी चीज़ों को आपको साथ में रख के अगर करना है तो यू हैव टू हैव बैकिंग, यू हैव टू हैव सम सम बैकिंग, सम फाइनेंशियल बैकिंग बिहाइंड। ऐसे ही ये नहीं होता है, राइट। एंड इसमें no matter whoever comes, no matter Mark Minovini comes and gives you his strategy, you might still make loss। ये गेम था, है और हमेशा इसी का रहेगा। There will always be this 1:9, there will always be this 1:9, no one can change that। ये हमेशा रहेगा, बिकॉज लोग आते हैं ग्रीड से इस मार्केट में। लोग उस जो एक्चुअल माइंडसेट से आना है वो माइंडसेट से नहीं आते हैं। जो एक्चुअल माइंडसेट से आना है वो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इससे आना है। पीसफुली आपको काम करना है। फर्स्ट, even in swing trading, first 100 to 150 trades, you're not in the market to make money, you're in the market to make a system to make money for the rest of your life, right। तो ऐसे एक्चुअली इस मार्केट को इस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ही चीज़ें होंगी, राइट। या विद दैट सेड, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है। इसकी रिकॉर्डिंग जैसे ही इसका इसका फिनिश होगा, इसका रिकॉर्डिंग जो है आपके प्रोफाइल में मिल जाएगा। इसका रिकॉर्डिंग क्लाउड में प्रोसेस होगा, इसके बाद आपके जो कंसोल है, मतलब प्रोफाइल में आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। यूट्यूब भी थोड़ा बहुत वीडियोस डाले हैं, यू कैन गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन एंड जस्ट इन चेक विथ ऑल द ट्रेड्स आई टेक। आप जाके देख सकते हो पब्लिकली द जर्नल, वहाँ से आपको ये सिंक सारा हो जाएगा। एंड वंस यू गेट द नैक ऑफ इट, यू आर सेट। इन आई हैव स्पेंड 11 years कैजुअली एंड 7 years फोकस्ड इन दिस। इससे बेहतर चीज़ मैंने नहीं देखी है। दिस थिंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ डिफरेंट टैक्टिक्स फ्रॉम डिफरेंट बिग पीपल, डिफरेंट बिग ट्रेडर्स मर्ज टुगेदर बेसिकली। बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को उतना टाइम मिला, चीज़ें मिली करने के लिए, तो मैंने किया हूँ। तो आई जस्ट वांट टू गिव दैट टेम्पलेट और गिव दैट थिंग हाउ यू कैन डू इट। ये ऐसे चीज़ें आराम से आप कर सकते हो। कोई भी डाउट वगैरह कुछ है, यू कैन गेट इन टच। इसका रिकॉर्डिंग जैसे प्रोसेस होगा ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। एंड विद दैट सेड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड आई डू दिस प्यूरली आउट ऑफ पैशन, देयर इज नो मॉनेटरी आउट ऑफ दिस। तो ये क्लियर कर लीजिए, जो भी फ़ायदा उठाना है, जब तक फ्री चीज़ें हैं उठा लीजिए जितना उठाना है। एंड या थैंक यू सो मच। एंड एनी डाउट एनीथिंग, गेट आउट, रीच आउट, surely will help, we'll be glad to help। एंड हम अभी आज के लिए विल फिनिश। एंड नेक्स्ट जब भी मिलना है, आई विल फॉर श्योर intimate it well before we'll do the things, right। Yeah, thank you guys, thank you।